ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैदेवेषु गच्छति। राजन्तम् अध्वराणां गोपामितसतीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे। ॐ शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भवति वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वा भवतु तद्वाक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति सर्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शामां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम लोग देखेंगे परमात्मा के कितने नाम वेदों में डिफाइंड हैं और इन नामों को लेकर के हमारी सामाजिक व्यवस्था में किस तरह से क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई हैं और उनसे हम कैसे पार पाएं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां श्लोक 17वां मंत्र है ओम खम ब्रह्म। ओनली 3 शब्द ओम खम ब्रह्म। ओम ही भगवान का वास्तविक नाम है। ओम वह नाम है जिसमें उसकी सारी प्रवृत्तियाँ, सारे ऐश्वर्य, सारी शक्तियाँ समाहित हैं। तो अगर हम केवल ओम नाम जपते हैं तो उसी में सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन भगवान के बहुत से गुणात्मक नाम भी दिए हुए हैं जो उसकी अनगिनत शक्तियों के प्रतीक हैं। जैसे इसमें दिया गया है खम। खम का मतलब है सर्वव्यापक, आकाशवत सर्व। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होता है, सर्वव्यापक है, वैसे ही भगवान सर्वव्यापक है। किसी किसी धर्म में लोगों ने बताया कि भगवान किसी चौथे आकाश पर रहता है, तो किसी धर्म में बताया गया कि वह 7वें आकाश पर रहता है। लेकिन वेद कहते हैं कि वह सर्वव्यापक है। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो सर्वव्यापक है। और तीसरा नाम उसी मंत्र में है ब्रह्म। ओम उसका वह नाम है जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं, सारे ऐश्वर्य समाये हुए हैं, सारे गुण समाये हुए हैं। बाकी सभी उसके कुछ गुणों के आधार पर नाम हैं। जैसे खम का मतलब वह सर्वव्यापक है, उसकी सर्वव्यापकता को सिद्ध करता है। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है बृहत बृंगयत इति ब्रह्म, जिससे बड़ा कोई न हो, जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है।
इसी के हिसाब से अगर आपने देखा होगा, पुरुष सूक्त का मंत्र है, तो उसका पहले मंत्र में ही यही बताया जाता है कि वो सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करने के बाद भी शेष रहता है। सारा ब्रह्मांड, उसमें एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, रूपक है। रूपक के माध्यम से बताया गया है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत दशांगुलम। तो उसके सहस्रों सिर हैं, उसके सहस्रों आँखें हैं, सब कुछ सहस्रों, वो जब सहस्रों का मतलब यहाँ पर अनलिमिटेड से है, अनगिनत, अनंत। सब भूमि विश्व, तो सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करने के बाद भी वो स्टिल शेष रहता है, बचा हुआ रहता है। इसलिए विराट पुरुष की कल्पना यो है कि वो सबसे बड़ा है, इसीलिए उसको कहते हैं ब्रह्म बृहत भृंगयत इति ब्रह्म। तो पहला जो हमने मंत्र बताया है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17th मंत्र, उसमें 3 शब्द हैं, ओम खम ब्रह्म। उसके भगवान के, परमात्मा के जो सबसे मुख्य नाम हैं वहीं पर दिया हुआ है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं तो उसके अनंत नाम भी हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो सब अनंत ही हैं। इसलिए हम उनके कुछ गुणात्मक नामों का ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। अनंत नामों को तो जीवन बीत जाएगा, कोई नहीं कर सकता है। तो ओम का मतलब वो सर्वरक्षक है, सर्वशक्तिमान है। वो जो भी कल्पना करता है वो तुरंत हो जाता है। तो उसमें सब कुछ, उसकी सारी शक्तियाँ समाये हुए हैं। खम का मतलब उसके एक गुण को प्रदर्शित करता है, वो सर्वव्यापक है। ब्रह्म उसके एक अंश को एक्सप्लेन करता है कि वो सबसे बड़ा है। इसीलिए जब हम हवन करते हैं तो उस हवन में भी जो कुछ भी हवन करते हैं वो हवन की प्रक्रिया भी ब्रह्म है। जो कुछ भी हम वहाँ अर्पण करते हैं वो भी ब्रह्म ही है। और अंत में हम उसी ब्रह्म में समा जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भगवद गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है। ब्रह्मार्पणम, जो कुछ भी हम अर्पण करते हैं वो ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, जो हम हवि डालते हैं वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं वो ब्रह्म है। जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, जो कुछ भी उसमें डालते हैं जाता है वो ब्रह्म ही है। सो जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और जो आहुति देते हैं, आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, वो यज्ञ भी ब्रह्म है। तो सब कुछ उसी के नाम है, उसी के गुणात्मक नाम है। ओमित्येक एतद अक्षरम इदम, ओम इति एतद अक्षरम इदम। जो ओम है वही एक अक्षर है। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है। सर्वम तस्यो व्याख्यानम, तो असली जो नाम है वो केवल ओम है। बाकी जितने गुणात्मक नाम हम बता रहे हैं वो केवल उसकी व्याख्या मात्र है। सर्वम तस्यो व्याख्यानम भूतम भवत भविष्येति सर्वम ओंकार एव। जो कुछ भी हो गया है
भूतम भवत, जो हो रहा है, भविष्य जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ ओंकार ही है। यही नहीं, यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदप्यो ओंकार एव, और जो इन तीनों कालों से परे है वो भी ओंकार ही है। जो तीनों कालों से भी परे है, तीनों कालों से परे केवल एक ही है, वो ब्रह्म है, वो ओम है। बाकी सभी तीनों कालों के अंदर ही आता है। तो वो ओम एक अक्षर है, कभी उसका क्षय नहीं होता है। जो कुछ भी भूत काल में, वर्तमान काल में और भविष्य में होगा, वो सब कुछ उसी ओम की व्याख्या मात्र है। यहाँ तक कि जो तीनों कालों से परे है, त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार ही है। यह मंत्र मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। उसी तरह से ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त का 46 श्लोक और अथर्ववेद के 9th कांड का 10वें चैप्टर का 28 श्लोक मंत्र एक ही है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति यज्ञिम यमम मातरिस्वान बाहु। अगर कि जो भी नाम है सारे उस ब्रह्म के ही नाम है। इंद्रम, उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र का मतलब सर्व ऐश्वर्यमान, सर्वशक्तिमान। मित्रम, वो सबका मित्र है, तो उसको मित्र भी कहते हैं। वरुणम, वरुणम मतलब वह सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको वरुण भी नाम कहा गया है। उसको सुपर्ण भी नाम दिया गया। सुपर्ण का मतलब है जो सबका सुंदर ढंग से पालन पोषण करता है, तो उसको सुपर्ण भी कहा गया है। गरुत्मान, गरुत्मान मतलब वो महान आत्मबल वाला, आत्मा वाला है, तो उसको गरुत्मान भी कहते हैं। एकम, वो केवल एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा बसे, वो सत एक ही है, लेकिन विप्रा जो विद्वान जन है उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, अनगिनत नामों से पुकारते हैं, अनंत नामों से पुकारते हैं। उसमें से कुछ ही नाम यहाँ पर दिया गया है। उसमें मातरिश्वा भी एक नाम है। मातरिश्वा में वो वायु जैसे विलक्षण शक्ति वाला है। तो इस तरह से उसी भगवान के, उसी ओम के बहुत से गुणात्मक नाम। ये गुणात्मक नाम विकास ये केवल उसके कुछ कुछ गुणों को ही अभिव्यक्त करते हैं। जैसे इंद्रम का मतलब है वो परम ऐश्वर्यवान है। मित्रम का मतलब मित्रवत है। वरुण मतलब वो श्रेष्ठ है। सब कुछ मिला करके ही ओम है, लेकिन बाकी सब नाम उसके गुणात्मक नाम है। किसी किसी गुण के ही हिसाब से उनका नाम दिया गया है। उसी को हम कहते हैं स ब्रह्मा, स विष्णु, स रुद्रस, स शिवस, सो अक्षर स परम स्वराट, स इंद्रस कालाग्निस चंद्रमा। केवल उपनिषद से है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही शिव है, वही अक्षर है, वही स्वराट है, वही इंद्र है, वही कालाग्नि है, वही चंद्रमा है। तो सब कुछ वही है। ब्रह्मा मतलब जो सब कुछ क्रिएट करता है, सारे ब्रह्मांड को क्रिएट करता है। विष्णु मतलब वो सर्वव्यापक है। विष्णु सर्वव्यापकता का बोध कराता है। रुद्रस, रुद्र का मतलब है वो सबको दंडित भी करता है। जो गलत काम करेगा, कुकर्म करेगा तो दंडित भी होगा। वो शिव है,
सर्व कल्याणकारी है। शिव का मतलब वो कल्याणकारी है। वो अक्षर है। अक्षर मतलब वो, उसका क्षय नहीं होता है, अविनाशी है। तो वह अक्षर है, अविनाशी है। वो परम है। स्वराट। स्वराट मतलब वह स्वयं से प्रकाशित है। बाकी सब उसकी ज्योति से प्रकाशित हैं। वह स्वयं से ही प्रकाशित है। काले अग्नि है। कालाग्नि मतलब वो प्रलय का भी कारण बनता है। तो ये सब कुछ उसी के, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, इंद्र, कालाग्नि, चंद्रमा, सब उसी के नाम है। आप कहोगे कि चंद्रमा वगैरह से तो हम किसी उपग्रह वगैरह का भी, ग्रहों का भी बोध होता है, वो उस ग्रह का नाम है। हाँ होता है, लेकिन जब हम वेदों को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर वो किस अर्थ में प्रयुक्त है, कहाँ पर वो ओम के नाम के हिसाब से वो प्रयुक्त है और कहाँ पर वो ग्रहों के नाम के हिसाब से प्रयुक्त है। तो जहाँ जहाँ पर उसका जैसा प्रयोग है वैसे अर्थ लगाते हैं। ओम तद्ब्रह्मा, ओम तद्वायुः, ओम तदात्मा, ओम तत्सत्यम, ओम तत्सर्वम, ओम तत्पुरुर्नमः। वही वही ब्रह्मा है, वही वायु है, वही आत्मा है, वही सत्य है, वही सब कुछ है। अंतःचरित भूतेषु गुहायां विष्णुमूर्तिषु, वही हमारे अंतःकरण में भी बैठा हुआ है। आपने कई बार पीछे के क्लासेस में सुना होगा, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। वो परमात्मा आत्मा के साथ एक वृक्ष की डाली पर दोनों बैठे हुए हैं। हमारे अंतःकरण में भी बैठे हुए हैं। वैसे ही जैसे दो पक्षी किसी वृक्ष की एक डाल पर बैठे हुए हैं, दोनों में अंतर एक ही है, दोनों एक ही जगह हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह बैठे हैं। अंतर ये है कि जो जीवात्मा है वो फल खा रहा है, वो पेड़ का फल खा रहा है, मतलब वो विषयों में आसक्त हो जाता है, संसार को में आसक्त हो जाता है, संसार की चीज़ों को पाना चाहता है। और जब संसार की चीज़ों को पाना चाहेगा तो संस्कार की चीज़ों को उसे छोड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा के पास ही बैठा हुआ, लेकिन परमात्मा से वो विमुख है। उसको करना केवल एक चीज़ है कि फल खाना छोड़ करके, विषयों में आसक्ति छोड़ करके परमात्मा की ओर सन्मुख हो जाना है। वो अभी परमात्मा से विमुख है वहीं पर, लेकिन परमात्मा से विमुख है। परमात्मा की अगर सम्मुख हो गया तो वही उसी को मुक्ति कहते हैं। वहीं पर उसको अपनी असली पोजीशन का, उसकी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको पता चल जाता है। वो पता चलना ही मुक्ति है। मुक्ति कुछ अलग से नहीं होती है। अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ दो नामनानुस्तरितज्ञ भावात अजस्य चित्तात्मनि केवले पड़े विचारे माटे तरणा बिहाइनी। जैसे सूर्य हमेशा उदित ही रहता है, सूर्य कभी डूबता नहीं है, लेकिन हम अनुभव करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स, सभी लोग जानते हैं, हम अनुभव करते हैं सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। लेकिन असली चीज़ जब हम जान जाते हैं तो पता चलता है कि सूर्य तो हमेशा उदित ही रहता है। जो सोता रहता है, अंधकार में रहता है, अज्ञान में रहता है, उसके लिए रात है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है। और जो आत्मिक दृष्टिकोण से जग गया है उसके लिए हमेशा सूर्य उदय ही है। वो सूर्योदय कभी सूर्योदय न होता है, न सूर्यास्त होता है, न कभी रात होती है, और सूर्य हमेशा रहता है। हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारः त्वं इंद्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णु त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः तं तदाप आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्। ये सभी बहुत से मंत्र हैं, ऐसे एक दो नहीं हजारों मंत्र हैं जहाँ पर आपको उसी परमात्मा के, उसी ओम के, उसी प्रणव के बहुत से नाम आपको मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, ये सब हम कहते भी हैं कि हम उन्हीं वेदों को पढ़ते हैं, हम उन्हीं वेदों को अपना ग्रंथ असली मानते हैं, लेकिन पढ़ करके भी हम वहाँ से सही चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह का कुआं खोद कर उसमें घुस गए हैं। एक ने कुआं खोदा और उसमें घुस गया और कहता है कि केवल विष्णु सबसे बड़े हैं, बाकी सभी शिव छोटे हैं, ब्रह्मा छोटे हैं। दूसरा कुआं खोद करके घुस गया, बोला शिव बड़े हैं। अब यहाँ पर देखो, यही वेद के ही कई मंत्र हमने अभी बताए जिसमें वही ओम, वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, रुद्र है, सारे उसके अलग अलग नाम हैं बस। लेकिन हमने एक अलग अलग संप्रदाय बनाया, वैष्णव संप्रदाय बनाया, शैव संप्रदाय बनाया और आपस में लड़ते रहते हैं। और कुछ लोगों ने तो एक और ही तीसरा कोई संप्रदाय बना लिया जो वेदों में वर्णित ही नहीं है, अपनी अपनी प्रचलन के हिसाब से बना लिया और फिर बोलते रहते हैं कि ये सभी कुछ सनातन धर्म के पार्ट हैं, सनातन धर्म में विविधता है, सनातन धर्म में बहुत सी चीज़ें जो गलत हैं वो हमने अपनी अपनी परंपराओं से बना रखे हैं। कोई वेद का अगर अध्ययन करेगा तो उसको सारे ये जितने डाउट्स हैं, जितने संशय मात्र हैं, अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ये सभी लोग संशय में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हुए हैं और ये विनाश को प्राप्त होते हैं। और उसी के साथ साथ हम ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने ही सनातन धर्म को बर्बाद करने का, उसे बदनाम करने का। सारा कारण हम खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि हमने अपने अपने कुएं खोद करके उसमें घुस गए और दूसरे की बात, दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। ये सिंपल से हमने मंत्र बताए हैं और इसको आपको पढ़ने से, अध्ययन करने से आपको पता चल जाएगा कि ये सभी तो एक ही ओम के अलग अलग नाम हैं, गुणात्मक नाम हैं, उनके अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो ब्रह्म को लेकर के हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि विराट पुरुष के अलग अलग उससे मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, इस ढंग की चीज़ें हैं। ब्राह्मणोऽस्य मुखम आसीत् बाहुराजान्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पद्भाम शूद्रो अजायत। तो हमने तो कह दिया कि लेकिन वो विराट पुरुष है कौन? वो विराट पुरुष कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो विद्वात तिसंगुलम। पूरे ब्रह्मांड को वो घेरने के बाद भी उससे बड़ा है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत बृंगयत यति ब्रह्म, सबसे बड़ा है। तो वो एक रूपक है, उस रूपक को ही हम नाम दे देते हैं कि विराट पुरुष है। और उसके बाद हम उसके सामान्य ढंग से अपने पास जो मुख हैं, जंघा है और हमारे जो बाहुबल हैं, पैर हैं, हम उनसे तुलना करने लगते हैं और उसी में हम किसी को ऊपर बता देते हैं, किसी को नीचे बता देते हैं। यह सब केवल एक रूपक है जो बताता है अलग अलग ढंग के हमारे कर्तव्य जो इस जीवन में हैं। गुण और कर्म के हिसाब से ये सभी को बताए गए हैं। तो मुख क्यों कहा गया ब्राह्मण को? इसलिए कहते हैं मुख, सबसे पहली बात है कि सब कुछ आप ढकोगे, मुख को नहीं ढकते हैं। मुख नंगा रहता है, इसका मतलब कि जो ब्राह्मण है वो तन पर कपड़ा नहीं रखता है। वो न्यूनतम जो
जो जहाँ तक भौतिकता की चीज़ है उसमें वो कम से कम में भी रहता है और केवल ज्ञान की बातें करता है, संसार को संस्कार देने की बात करता है और खुद जो है ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म के ध्यान में लगा रहता है। तो इसलिए उसको मुख की तुलना कर दी गई। ये ऊंच नीच के जो फंडे हमने बताई, ये तो वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है। ये सभी चीज़ें केवल उसके गुणात्मक एक कर्तव्य मार्ग से बनाया गया है। उसी तरह के बाहु राजन्य की तरह बाहु से जनरली इसको हम बाहुबल को वीरता का प्रतीक मानते हैं, उससे हम लोगों की रक्षा करते हैं, तो उसके लिए वो क्षत्रिय का नाम दे दिया गया। और उसी में से उरु को, पेट को हमने, मध्य भाग शरीर को हमने वैश्य का नाम दे दिया। मध्य भाग क्योंकि वो है जहाँ से एनर्जी पूरे बॉडी को सप्लाई होती है। तो वैश्य वो है जो अलग अलग स्रोतों से चीज़ों को इकट्ठा करता है, सारे समाज की पूर्ति करता है, तो इसीलिए उसको उरु कहा गया। और पदभ्याम शूद्रो आ जाते, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं पैरों के बल पर खड़े हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य जिसको हम बता रहे हैं, तो उन पैरों के बल पर वही उसका असली बल है, वही उसका आधार है जिस पर वो खड़ा है। लेकिन हमने क्या किया, अपने यहाँ कुछ ऐसे जातिवाद की व्यवस्था बना दी और उसमें ऊपर नीचे क्या कि पैर जो है शूद्र है और वो शूद्र जो है नीचे ऊंचा भेद हमने क्रिएट कर दिया। अब देखो इसी में ये 12वां मंत्र है पुरुष सूक्त का। अगर ऋग्वेद के हिसाब से जानते हो, पुरुष सूक्त के अलग अलग वर्जन्स हैं। ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का सूक्त नंबर 90 है, उसमें केवल 16 मंत्र हैं। तो ये जो हमने ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कित उरु तदस्यत पदवाम शूद्रो अजायत, ये 12वां है। उसी में ध्यान से देखो, लोग ऊंच नीच की बात करने लगते हैं, शूद्र को नीच, जबकि उसी को आधार माना गया कि वही आधार है सबके लिए, वही सबका भार होता है, तो वो आधार है, क्योंकि उसके बिना तो समाज चल नहीं सकता। तो उसको हमने ऊंच नीच कर दिया। ये सभी चीज़ें केवल सांसारिक दृष्टिकोण से है। हमारे दो भाग हैं जीवन के, एक संस्कार का, एक संसार का। हम इस पर थोड़ा सा आएंगे, लेकिन अभी देखो उसी मंत्रों में कहते, 14वां मंत्र है, कहते हैं नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम शिष्ण उद्धव संवर्तत पदभ्याम भूमि दिशा सोता तथा लोकान अकल्पयन। पदभ्याम भूमि, पैरों से केवल शूद्र नहीं, पैरों से भूमि भी उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब कि हम भूमि को भी उसी ऊंच नीच का भेदभाव से देखने लगेंगे। तो यह ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, यह केवल संस्कार और संसार में किस ढंग से हमें एक्टिविटी करनी है उसका यह विभेद है। संसार के लिए यह गुण कर्म विभाग हैं, संस्कार के लिए नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा क्या बता रहे हैं। सपोज दो भाई हैं, एक ही माता पिता से पैदा दोनों भाई हैं। एक IAS ऑफिसर बन गया और दूसरा मान लो कि चपरासी बन गया। वही उनके एजुकेशन की लेवल था, वही उनके ज्ञान का लेवल था। तो उसके हिसाब से सपोज एक ही ऑफिस में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, एक उसी ऑफिस में आप समझ लो कि वो चपरासी की नौकरी पा गया। तो सांसारिक दृष्टिकोण से देखो तो दोनों में कुछ, एक बड़ा है एक छोटा है, ये तो माना जाएगा। अब दोनों भाई घर पर आकर के मान लो कि पूजा करने लगे, तो वहाँ पर दोनों बराबर हो गए। तो संस्कार का जब समय आता है, स्वाभिमान का जब समय आता है, दोनों एक हो जाते हैं। जब संसार में जाते हैं तो दोनों के कर्म अलग अलग हैं।
एक का कर्म एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से है, एक का कर्म जो है चपरासी के हिसाब से है। दोनों अपना अपना कर्म बखूबी निभाएंगे पूरा दिन, और जब घर पर आएंगे और मान लो कि पूजा में भाग लेने लगे, ये संस्कार की बात है, तो दोनों एक हो जाएंगे। तो केवल संसार के कर्म के आधार पर हमें ये वर्ण बने हैं। वर्ण का मतलब चॉइस, वो भी अपने चॉइस से है। अपने गुण और कर्म के विभेद से हम चॉइस करते हैं कि हम इसमें से कौन सा काम करेंगे। लेकिन जब हम वापस अपने सांस्कारिक जगह पर आ जाते हैं तो हम सभी एक हैं। इसीलिए ये जो कुछ भी लोग प्रचार करते रहते हैं कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, ये सभी चीज़ें बिल्कुल ही निराधार हैं। इन्हीं वेद मंत्रों में लिखा हुआ है कि सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं समझ सकते हो तो वो तो किसी के लिए। हर आदमी इंजीनियर नहीं बन पाता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन, उसी तरह से हर आदमी वेदविद नहीं बन सकता है। लेकिन अधिकार तो सबका है, और कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है ये बात अलग है। सो हमने ये देखा कि जो परब्रह्म परमात्मा है उसके ओम एक ही नाम है जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे ऐश्वर्य समाये हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसके बड़े गुणात्मक नाम हैं जो उसके एक एक गुण को ही प्रदर्शित करते हैं। और इन सभी नामों से हम कुछ फेमस जो नाम हैं उनको हम यहाँ पर लिस्ट किए हैं। जैसे इंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, रुद्र है। ये सभी तरह के नाम हैं और इनमें कोई विभेद नहीं है। ये केवल गुणात्मक प्रदर्शन है उसी ईश्वरी शक्ति के, उसी परमात्मा के। तो अब से अगर कोई शिव के नाम पर लड़ाई करे कि शिव बड़े हैं, कोई कहे विष्णु बड़े हैं, ये सब चीज़ें हास्यास्पद हैं। और केवल हास्यास्पद नहीं है, ये हमारे धर्म को बदनाम और बर्बाद भी करती रहती हैं। इसका किसी न किसी पहले के अगर सारे लेक्चर आप सुनते हैं तो हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ। कहते हैं कि एक ये सब चीज़ें जैसे एक शराबी से भी की भांति हैं। कहते हैं एक शराबी शराब खाने से निकला और उसको सामने विष्णु जी का मंदिर पड़ गया। मंदिर के पुजारी से मिला और बोला कि पुजारी जी सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले विष्णु जी सबसे बड़े हैं। तो बोले विष्णु अगर बड़े हैं तो क्षीर सागर पर कैसे पड़े हैं। पुजारी को पता चल गया कि ये तो पी करके आया है, इसको किसी तरह से भगाना है। तो उन्होंने डांट डपट करके भगा दिया। वहाँ से भागा तो शंकर जी का मंदिर पड़ा, वहाँ के पुजारी से मिला। बोला पुजारी बताओ सबसे बड़ा कौन है। उन्होंने कहा शंकर जी सबसे बड़े हैं। तो शंकर जी सबसे बड़े हैं तो हिमालय पर कैसे खड़े हैं। तो वो सोचे कि इसको किसी तरह से बस बहकाना ही है। तो बोले कि अच्छा अच्छा भाई मान लिए हिमालय सबसे बड़ा है। हालांकि हिमालय सबसे बड़ा है तो धरती पर कैसे पड़ा है। इस तरह से वो प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। पंडित जी उत्तर दे करके परेशान हो गए। तो बोले तुम बताओ सबसे बड़ा कौन है। तो बोला सबसे बड़ा वो है जो 2 बोतल पी कर भी अपने पैरों पर खड़ा है, वो मैं हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये सभी चीज़ें जो हम तरह तरह के अपने अपने कुएं खोद करके घुस गए हैं, इनसे बाहर निकलना है, बड़े पैमाने पर देखना है। शाश्वत जो है, सनातन का मतलब ये शाश्वत है। असली वेदों का मर्म समझना, असली वेदों का अर्थ समझना है। मैं इन्हीं सब चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ, यज्ञों को कराने सिखाने जा रहा हूँ। जनरली कोशिश करूँगा कि इस महीने के ही 15 तारीख के बाद कोशिश करें कि कुछ सेटिंग्स कर रहे हैं यहाँ पर आश्रम में। अभी सेटिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे हो जाती है तो हम उन क्लासेस को करेंगे।
और ऑनलाइन आप सभी लोगों से निवेदन है कि उन क्लासों को अटेंड कीजिए। जो भी बाकी कमाते खाते हैं वो भोग जोन की चीज़ें हैं। मनुष्य जोन में रहकर केवल भोग जोन की चीज़ें करते रह गए तो मनुष्य जोन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भोग जोनि को छोड़ करके योग जोनि में योग में ध्यान दें। कैसे करना है वो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। अभी भी कुछ न कुछ क्लासेस बताते रहते हैं, लेकिन हम डिटेल में जब सारी ये व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, कुछ ही दिन में हो जाएगी, तो उसके बाद हम इन क्लासेस को रेगुलरली लेंगे और हम आप लोगों का टाइम भी पूछेंगे, कौन सुटेबल टाइम है उसके हिसाब से करेंगे। तब तक के लिए जो भी हम क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, जो हम यज्ञों में मंत्र यूज़ करेंगे, उनका कुछ रिकॉर्डेड पोर्शन ऑलरेडी हमारे चैनल पर लोडेड है। आप वहाँ से उनको उन मंत्रों का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मंत्र जो नहीं हैं उनको भी मैं टाइम टू टाइम अभी लोड करता रहूँगा, और जब सारी व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी, कुछ 2 हफ्तों के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो रेगुलर क्लासेस लेंगे, उनके सही सही अर्थ बताएंगे। इन शब्दों के साथ आज इस क्लास का यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।